नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रिटिकर एम्बुलेंस फॉर यू। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एनिमल बाइट्स। आज का जो हमारा विषय है वो है मंकी बाइट यानी बंदरों का काटना। अभी आप बोलेंगे बंदर का काटना हम लोग सुनते हैं लेकिन ये कितना कॉमन होगा? तो भारत में कुत्ते के बाइट के बाद यानी डॉग बाइट के बाद सबसे ज्यादा कॉमन अगर कौन सा बाइट है तो वो है मंकी बाइट। मतलब मैंने भी जब इस चीज के बारे में पढ़ा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि कुत्तों के बाद सबसे ज्यादा बाइट की जो शिकायतें आती है वो बंदरों के काटने की आती है। तो बंदर काटते कहाँ पर है या वो रहते कहाँ पर है ज्यादा जहाँ पे हमें काटने की संभावना अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा एक तो देहात में या खेड़े गांव में। दूसरा, जो लोग खेत में काम करते हैं बंदर फसल का नुकसान करने के लिए आते हैं और नुकसान करते करते वहां पे काम करने वाला जो फार्मर है उन्हें काटने की संभावना अधिक होती है। तीसरा, पहाड़ पर जहाँ पे कोई मंदिर हो, जहाँ पे लोग पैदल जाते हैं, वहां पे खाने की चीजें उनको बहुत जल्दी मिल जाती है क्योंकि हम लोग बंदर को हनुमान जी का रूप बोलते हैं, इसलिए हम उन्हें खाने के लिए कुछ चीजें दे के जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी प्राणी हो जिसे हम खाने के लिए कोई चीज दे रहे हो या खा रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके काटने की संभावना 2 गुना ज्यादा होती है। उसके बाद चीज आती है जू, गार्डन्स, जहाँ पे उन्हें संभालने वाले जो मजदूर होते हैं, ये मजदूरों को कभी कभी खाना देते हुए बंदर काट लेते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत सारे जू में चिंपांजीज है या अलग अलग वैरायटी के बंदर्स या मंकी रखे हुए होते हैं। ये मंकी काटने की संभावना और होती है। और सबसे अलग मेडिकल फील्ड जहाँ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर रहते हैं, वहाँ पे बंदरों को गिनिया पिग्स की तरह यूज करते हैं, जिनके ऊपर रिसर्च करते हैं मेडिसिन कि दवा का असर उनके ऊपर कैसा हो रहा है कैसा नहीं, जो इंसानों को यूज करने से पहले बायोमेडिकल रिसर्चर्स करते हैं, वहां पर भी बंदरों के काटने की संभावना अधिक होती है। तो हम लोगों ने देखा देहात में, खेत में, पहाड़ पर जहाँ पे बड़ा मंदिर वगैरह हो या फिर गार्डन्स हो, जू हो या बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर्स हो, तो दोस्तों हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बंदर ने हमें नहीं काटना चाहिए इसके लिए प्रिकॉशंस यही है कि हमें अगर कोई बोलता है कि उस रास्ते पे आप जा रहे हो बहुत ज्यादा बंदर है, तो हमें प्रिकॉशनरी, जैसे मैंने कहा पहाड़ पे मंदिर है वहां पर बंदर ज्यादा रहने की संभावना अधिक होती है, तो वहां पे कोई चीज, खाने वाली चीज हाथ में या पॉकेट में या बैग में लटका कर नहीं जाना है क्योंकि हाथ में अगर खाने वाली चीज दिखती है तो बंदर झड़प मारता है और वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, इसमें खाने की चीज लेते लेते हमारे हाथ को काटने की संभावना अधिक होती है। या फिर हम में से कोई लोग होते हैं जिन्हें उन्हें कुछ खाने के लिए चीज देने की बहुत ज्यादा आदत होती है, जैसे हम गार्डन में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, कहीं से भुट्टा ले लिया या फिर कोई ट्रॉफी ले ली और हम बंदर के सामने हाथ से बढ़ाते हैं, तो टॉफी खाते खाते या वो चीज खाते खाते हाथ को बाइट करने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। दूसरी चीज, ये बाइट होने के बाद हो क्या सकता है? तो मैंने कहा था डॉग बाइट के बाद जैसे रेबीज होता है वैसे ही मंकी बाइट के बाद भी रेबीज होता है। बंदरों के काटने के बाद 3-4 तरह की शिकायतें होती है। सबसे पहले तो रेबीज हो सकता है, दूसरा हर्पीस यानी नागिन जिसे कहते हैं वो हो सकता है, तीसरा एनकेफेलाइटिस यानी हमारे ब्रेन में पूरी तरह से सूजन आती है और ये ब्रेन में सूजन आने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है और कभी कभी तो इस चीज में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों 1960 से 2020 तक, मतलब 2020 तक, लगभग 160 लोग जिनको बंदरों ने काटा है उनमें रेबीज पाया गया है और यह रेबीज उनको जानलेवा हो गया है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो हमें कोशिश करना है, कोई भी बंदर हो उसे जाके चिढ़ाना नहीं है। बहुत लोगों को बंदरों के साथ सेल्फी फोटो खिंचवाने की आदत होती है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। इसके अलावा बंदरों को प्रोवोक करना नहीं है। बहुत से लोगों को आदत होती है कि कोई बंदर दिखता है या कोई प्राणी दिखता है तो उसे पत्थर मारे या उसे लकड़ी से खींचने की कोशिश करे या उसे ऐसा पत्थर बता के चिढ़ाने की कोशिश करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे वक्त बंदर अपनी रक्षा के लिए सामने वाले के ऊपर हमला बोल देते हैं। ये था मंकी बाइट। मंकी बाइट में करेंगे क्या? जैसे मैंने कहा कहाँ पे ज्यादा होता है, क्यों होता है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो हम कहीं पे जंगल में या कहीं पे जा रहे हो तो साथ में एक लकड़ी का डंडा रखिए ताकि बंदर पास में आता है तो उसे हकाल सके। लेकिन हो गया कि बंदर ने काट ही लिया, ऐसे वक्त उस जगह को पानी से साफ करना है, जगह को इमोबिलाइज करना है, अस्पताल में जाना है।
अस्पताल में जाने के बाद अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको 2 से 3 दिन तक रुकना पड़ेगा, तो रुकना है क्योंकि वो ज़ख्म के ऊपर सोचते हैं कि इसे एंटीबायोटिक देना पड़ेगा या उसे डिब्राइडमेंट करना पड़ेगा या इसको एन्केफेलाइटिस हो सकता है, तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, उसके लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये था एनिमल बाइट में का अगला वीडियो मंकी बाइट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा याद से कहिए और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के लिख के बताइए। मिलते हैं अगले और एक बाइट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।